श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवापरायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज 5वां दिन प्रथम पारी सत्संग में उपस्थित है। मैत्रेय उपनिषद का पाठ हुआ, जिसमें मैत्रेय ऋषि के संवाद को सुन रहे थे। मैत्रेय ऋषि अगले जन्म में, पूर्व जन्म में वह सबसे निकृष्ट शरीर है, गुबड़ेला कीड़ा वाला शरीर में था, जो गोबर का गोली बना करके लटकाते रहता है, गुबड़ेला कीड़ा, वो उस शरीर में था। संयोग से व्यासदेव जी महाराज उस रास्ते से जा रहे थे। पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, उधर से बैलगाड़ी आ रही थी, तो वह गुबड़ेला कीड़ा बहुत तेजी से भाग रहा था। तो व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, ए कीड़ा, तू तो बहुत निम्न श्रेणी में है, निचले योनि में है, क्यों तुम अपना प्राण बचाने के लिए इतना तेजी से भाग रहा है? कहते हैं मुनिवर, ऋषिवर, मैं इस ख्याल से नहीं भाग रहा हूं कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, बल्कि मैं इससे डरता हूं कि इससे भी कोई निकृष्ट शरीर में ना चले जाए, इससे भी निचली योनि में ना चले जाए, इसीलिए मैं डर रहा हूं, भाग रहा हूं। ऋषि कहते हैं, अब तुम निचले योनि में नहीं जाओगे, महापुरुषों का दर्शन किया है,
संतों का दर्शन किया है, जो महापुरुष का दर्शन करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, उसका पाप तर जाता है। अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, एकदम निश्चल हो जाओ, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, परमात्मा के ध्यान में लवलीन हो जाओ। वह कीड़ा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है। कुछ देर के बाद बैलगाड़ी उस रास्ते से आता है, उसका चक्का उसको मसलते हुए चले गए, उसका वह शरीर छूट जाता है। वह शरीर छूटने के बाद वही मैत्रेयी ऋषि बन करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। पुराने जमाने में जो ब्राह्मण थे, संध्या बंदन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान बहुत करते थे। यहां तक कि हम लोग जो अभी ये ज्ञान सुन समझ रहे हैं, ये ज्ञान उन्हीं के पास था, वही रखा हुआ था इस ज्ञान को। और ये ज्ञान के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही थे। इधर जितने भी थे सबको वंचित किया गया था। शूद्र तो बिल्कुल ही इसके अधिकारी नहीं थे। यहां तक कि अगर शूद्र ओम का उच्चारण सुन लेते थे, उनके कान में शीशा कोचवाता था, शीशा पिघलवा करके उनके कान में डालता था, वह छटपटा कर मर जाता था। मतलब नीचे वर्ण के लोगों को यह ज्ञान नहीं दिया जाता था। आप लोग जानते हैं कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, जो कुंती के कुंवारी अवस्था में ही कर्ण का जन्म हुआ था, शादी नहीं हुई थी। अब कोई लड़की है, शादी नहीं हुई है और उसको संतान हो जाए, फिर तो उसका शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुंती को कुंवारी अवस्था में सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म होता है। तो वह अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह बच्चा को बक्सा में करके नदी में फंसा देता है। नदी में बहते हुए एक राधे नाम का शूद्र था, जो नदी में पति पत्नी के साथ स्नान कर रहा था। उनको बाल बच्चे नहीं था। बड़ा खुश हुआ कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की, बच्चा मिल गया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए और वे बच्चा को ले गए, लालन पालन करने लगे। लालन पालन करके बच्चा बड़ा होता है, लोग उसको शूद्र पुत्र कह करके, शुद्ध पुत्र कह करके पुकारते थे। लेकिन उनमें क्षत्रिय वाला गुण था। क्षत्रिय का जो गुण होना चाहिए, उसमें सब गुण मौजूद था। तो क्षत्रिय बाण विद्या के लिए जरूरी है। तो वह बाण विद्या सीखने के लिए चले गए। भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम। परशुराम के पास चले गए और उनसे जब गोत्र पूछता है, कुल पूछता है,
तो वह ब्राह्मण कुल का नाम लेकर के, ब्राह्मण गोत्र का नाम लेकर के अपना परिचय देता है। तो वहां पर बहुत दिनों तक वह वाणी विद्या का अभ्यास किया। जब वह वाणी विद्या में पारंगत हो गया तो एक दिन उनके गुरुदेव उनके जंघा पर सिर दे करके विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और उस समय एक विषय का कीड़ा आता है, धीरे धीरे उनके जंघा के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे चमड़ी को काटते हुए अंदर तक चला जाता है। उसका खून धरती पर बहने लगा। गुरु जी के पैर तक वह गर्म खून गया। उसका नींद क्या है? ये गर्म देता है खून। बोले ये किनका खून है? बोले गुरुदेव मेरा है। तो तुम्हारे शरीर में कीड़ा प्रवेश कर गया, काटते हुए तुम्हारे शरीर से खून का धारा बहने लगा, लेकिन तुम इस नहीं किया। बल्कि आपको आराम करने में दिक्कत हो जाता, आपके नींद को मैं भंग करना नहीं चाहा, विश्राम कर रहे थे, इसलिए आपके विश्राम में कोई बाधा ना हो, इसलिए मैं कष्ट सह गया। बोले कि तुम ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण वाला गुण नहीं है। ब्राह्मण को थोड़ा सा कष्ट होता हो तुरंत जान जाता है, लेकिन तुम नहीं जाना। बोलो तुम कौन है? सही बात बताओ, नहीं तो हम तुमको शाप दे देंगे। बोले कि मैं शुद्ध पुत्र राधे का पुत्र हूं। उसी समय में उनको श्राप देते हैं कि तुमने छल से तुमने विद्या हमसे हासिल किया है, लेकिन जब तुम्हारा विशेष संकट का समय आएगा, विशेष विपत्ति का समय आएगा, ये विद्या तुम्हें काम नहीं देगा। जब विशेष संकट वाला स्थिति आएगा, वो उस समय में काम नहीं देगा। क्यों दे दिया शाप? इसलिए कि शुद्ध पुत्र था। क्षत्रिय होता, ब्राह्मण होता, उसको शाप नहीं देते। कितना मतलब जो है पक्षपात था। हमारा देश भी गुलाम हुआ था। किस कारण से जानते हैं? केवल 3000 अंग्रेज आए थे विदेश से, 3000 अंग्रेज ये पूरे देश को गुलाम बना लिया। क्यों अंग्रेज इतने संख्या होती हुई भारत में, और केवल 3000 शुरुआत में अंग्रेज आए और वही पूरे देश पर हावी हो गए? इसलिए कि क्षत्रिय के अलावा कोई शस्त्र उठा नहीं सकता था। नहीं तो एक एक पत्थर उठाते, वह अंग्रेज का कपाट फोड़ करके उसी वहीं पर लौटा देता, भगा देते उसको। लेकिन नियम था, दूसरा आदमी युद्ध नहीं करेगा, केवल क्षत्रिय ही युद्ध करेगा। और क्षत्रियों की संख्या कम थी, देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, दूसरा कोई युद्ध नहीं कर सकता, एक क्षत्रिय ही युद्ध कर सकता है। इसलिए यह भारतीय को एक छोटा सा मुल्क का रहने वाला विदेश से आए हुए अंग्रेज, इसलिए इसको मूर्ख कहता था, इसको गवार कहता था, मूर्ख कहता था। ऐसा नियम कि केवल क्षत्रिय ही युद्ध करेगा, दूसरा कोई युद्ध नहीं कर सकता। अब फौजी में भर्ती होता है, खाली क्षत्रिय भर्ती होता है, बॉर्डर पर लड़ता है। जाकर के देखिए, एक बीच में चीन में लड़ाई हुआ था, एक बिहार से और एक शायद झारखंड से था।
दोनों घुसे, चीन में घुसे, एक एक करके मुड़ी मचाती है, वे कितने का मुड़ी मचाती है ठिकाना क्या पता शुद्ध में भी कोई क्षत्रिय वाला गुण किसी के अंदर हो, उन्हें ठिकाना नहीं। मैं तो देखता हूं कोई जाति के कुछ है और उसमें देखता हूं कुछ और चीज है। श्याम बाबू देखते हैं क्या बैठे हुए, इसमें क्षत्रिय बोला बोला खेती करना, किसान वाला जो भी मतलब किसानी लक्षण होना चाहिए, सारा चीज मौजूद दिखाई पड़ता है। कोई ठिकाना नहीं है। जिनके अंदर में हो सकता है अगले जन्म में वह क्या था, इसको तो हम आप नहीं जानते हैं। नहीं, तुम इस जाति को हो, यह तुम्हारा काम है, तुम यही काम करो, आगे तुम और कुछ नहीं जान सकते हो। ब्राह्मण है तो तुम ही वेद पाठ कर सकते हो, गीता पाठ कर सकते हो, वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, दूसरी जाति नहीं करेगी। इस तरह का नियम था। द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गया बाण विद्या पाने के लिए। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, एकलव्य क्षत्रिय नहीं था। उनसे कुल पूछा, गोत्र पूछा, वे निचला जाति बताए। इसलिए द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम इस बाण विद्या के अधिकारी नहीं हो, मैं केवल क्षत्रिय को ही यह बाण विद्या सिखाता। लेकिन एकलव्य के अंदर में सीखने का गुण था, क्षत्रिय वाला गुण था। मना करने पर भी वे चले गए जंगल, एकांत में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लेते और मूर्ति का ध्यान करके जो जो मन में प्रेरणा मिलती थी उसी तरह से बाण विद्या का अभ्यास करते थे। और इतना आगे बढ़ गए कि अर्जुन, द्रोणाचार्य उनको वचन दिए थे, अर्जुन को वचन दिए थे कि सबसे बड़ा धनुर्धर तुमको बनाऊंगा। लेकिन अर्जुन भी वहां पर कम पड़ गए। एक कुत्ता था, ये लोग जंगल में घूम रहे थे, कौरव पांडवों के साथ जंगल में घूम रहे थे। एक कुत्ता था, तो कुत्ता का स्वभाव है कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है। कुछ आगे बढ़ गया कुत्ता, देखा काला कलौटा आंख बंद करके बैठा हुआ था, उसका ध्यान कर रहा था। काला कलौटा देख करके भौंकने लगा। उनको ध्यान में बाधा होता है, वह ध्यान तोड़ करके तर्कस से तीर लेकर के उनके मुंह में इतना तीर मारे, पूरे मुंह को भर दिया, तर्कस बना दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह रही कि उनके मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला। मुंह तर्कस के समान भर गया, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं निकला। और वह कुत्ता दौड़ते हुए अपने मालिक के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए। अर्जुन देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, गुरुदेव ये विद्या तो आपने हमको भी नहीं सिखाया है, लेकिन इस तरह से बाण चलाने का कौशल ये कौन है ऐसे? बोले कि चलो देखते हैं। कुत्ता आगे आगे पीछे से ये लोग गए। एकलव्य के कुटिया के पास रुक जाते हैं। एकलव्य आहट सुन करके ध्यान करते हैं और देखते हैं गुरुजी हैं, प्रणाम किए। कहते हैं ये बाण विद्या तुमने किससे सीखी? आपसे।
मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया, तुम तो मेरे पास गया था, लेकिन शुद्ध समझ करके मैं तुझे यह विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तो तुमने कैसे सीखा? बोले कि आप जब इनकार कर दिए तो आपका मूर्ति बना करके हमने ये अभ्यास किया और इस तरह से हमने आगे बढ़ा। अब सोचिए, उसके मूर्ति का ध्यान करके वो बाल विद्या में आगे बढ़ा, तो पर भी जलम। ये सूत्र है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अंगूठा काटना। कैसा जलम? अपने मेहनत से ये हासिल की विद्या, अब फिर भी कितना जलन, कितना जातिवाद, अंगूठा काट लिया। मांगे अंगूठा तुरंत काट करके दे दिए। इसीलिए भारत कई बार गुलाम रहा है। कहने का मतलब है उस समय बहुत पक्षपात था। अब तो संत महापुरुष साधना करके अपने अंदर खोज करके परमात्मा का साक्षात्कार करके सबके बीच में यह उपदेश दे रहा है, और हम नहीं अगर ले रहे हैं, उसको धारण नहीं कर रहे हैं, ये हमारी नादानी है, ये हमारी मूर्खता है। गुरु नानक देव उच्च जाति के थे, इसलिए उन्होंने कहा चहुवर्णा को दे उपदेश, चारों वर्ण को उपदेश दे। ओम, ओम का चारों वर्ण को उपदेश दे। महापुरुषों ने कहा कि चलो कौन झगड़ा करेगा, ओम कहने में जिभ्या काट लेंगे तो कान में शीशा पिघलवा करके डालेंगे, चलो ओम के लिए कौन झगड़ा करे, राम नाम ही कहो, सत्य नाम ही कहो, शिव नाम ही कहो। ईश्वर वाचक कोई शब्द होना चाहिए, वही नाम को क्या अंतर पड़ता है। संत महापुरुष झगड़ने के लिए नहीं जाते, लड़ाई करने के लिए नहीं जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन जाति वाला पक्षपात नहीं किए। बोले राम नाम ही को क्या लगता है। तो उस समय में ब्राह्मणों के पास यह विद्या थी, इसलिए मैत्री ऋषि जाति के ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में बहुत उस समय में नियम होगा कि जो संध्या वंदन नहीं करते हैं, जब ध्यान नहीं करते हैं, त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, उनको ब्राह्मण की पंक्ति से निकाल देना चाहिए। ऐसा नियम होगा उस समय में। तो बराबर यह जब ध्यान करते थे, संध्या वंदन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे मैत्रेय ऋषि, लेकिन कुछ दिनों से ये संध्या वंदन करना छोड़ दिए थे। त्रिकाल संध्या रात का अंत और दिन का शुरुआत, सूर्य जिसमें उदय होता है, एक उस समय में संध्या वंदन किया जाता है। पूर्वाह्न का अंत, अपराह्न का शुरुआत, दोपहर का समय, उस समय में भी संध्या वंदन किया जाता है। दिन का अंत, रात्रि का शुरुआत, दोनों की संधि को संध्या कहते हैं। इस तरह से त्रिकाल संध्या बराबर करते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये संध्या वंदन करना छोड़ दिए थे। उनकी पत्नी ब्राह्मणी, अड़ोस पड़ोस में कभी कभार जाती थी घूमने के लिए, तो दूसरी ब्राह्मणी इनके पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं है, अगर ब्राह्मण होता तो ये नित्य नियमित संध्या वंदन करते, तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं है, लगता है शुद्ध है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बराबर जो बोले। एक दिन वह अपने पति से कहते हैं, पति देव
जब मैं परोशन में जाती हूँ तो परोशन की महिलाएं हमें दुदकारती है, चिढ़ाती है कि तुम्हारा पति शूद्र नहीं है, तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, क्योंकि वह संध्या वंदन नहीं करते, त्रिकाल संध्या नहीं करते। ये अन्य दिन जो बोलते थे तो मौन रहते थे, जवाब नहीं देते थे। लेकिन उस दिन मैत्रेय ऋषि का मौन टूट जाता है और कहते हैं, देवी अब तुम ही बताओ, जब छूतका होता है तब तो संध्या वंदन नहीं किया जाता है। परसों मैं एक श्राद्ध क्रिया में सत्संग करने के लिए गया था, तो कुछ बच्ची लोग प्रणाम किए। एक बच्ची एक हाथ से प्रणाम की, स्टैंडर्ड प्रणाम, एक हाथ से प्रणाम की। तो मैंने कहा, प्रणाम करती हो तो पूरा मन से प्रणाम करना चाहिए, आधा मन से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करना मानो आधा मन से प्रणाम करना है, दिखाने के लिए हम प्रणाम कर रहे हैं, क्या जरूरत है? प्रणाम करो तो हृदय से करो, और दोनों हाथ जोड़ करके करना चाहिए प्रणाम। आइए हाथ से प्रणाम करती है। तो उधर पंडित जी बैठे रहते, बोले कि बाबा क्या आपको अभी प्रणाम करना चाहिए इन लोगों को? हमने पूछा क्यों? बोले कि छुटका है, इसलिए प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम तर्क नहीं थे, उसको जवाब नहीं दिए, कुछ जवाब नहीं दिए। मतलब अब छुटका हो गया है तो वे आए हैं छुटका समाप्त करने के लिए। तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुरानी परिपाटी है, नियम है। तो जो मर जाता है जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं होता तो कहते छुटका। किसी का जन्म भी होता है, जब तक बरही नहीं होता है बच्चा का, लोग छुटका मानते हैं। और उस समय में संध्या वंदन कहते नहीं करना चाहिए। एक सत्संगी हमसे पूछे, बाबा छुटका में ध्यान भजन सत्संग नहीं करेंगे? हम बोले खूब बढ़िया से करेंगे। छुटका में सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करना हमारे संत महात्माओं का पूजा पाठ का महत्व नहीं है। सत्संग ध्यान ही मूल चीज है। तो कहते हैं कि देखो देवी, एक छुटका होता है तो लोग संध्या वंदन नहीं करते, हमारे पास दो छुटका हो रहा है। बोले पति देव, मेरे यहाँ दो छुटका, ना तो कोई जन्म लिया है ना किसी की मृत्यु हुई है, दो छुटका कैसे हो गया? बोले कि देवी अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। मोह रूपी माता मर गई है, अब बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। मोह जिसके कारण हम लोग सत्संग में नहीं आ पाते, परिवार का मोह, बाल बच्चा का मोह, घर परिवार का मोह, जमीन जायदाद का मोह, मकान दुकान का मोह। ध्यान पर बैठते हैं तो पोता को याद आ जाता है, पोती उधर होने लग जाती है, देखते हैं चेहरा, आहा की करो ध्यान, अच्छा